नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। मेरे इस चैनल मैकेनिकल माइंड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी का वीडियो सीरीज़। और इस सीरीज़ के आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्टैटिक के अंदर फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड बॉडी के बारे में। ठीक है। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरती हुई वस्तु और सबमर्ज्ड का मतलब होता है डूबी हुई वस्तु। तो कोई भी वस्तु जो तैर रही हो या पूर्ण तरीके से डूबी हो, उसमें किस तरीके से सिद्धांत कार्य करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं बुयांसी के बारे में। बुयांसी को हम लोग बोलते हैं उत्प्लावन। ये उत्प्लावन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी वस्तु जब किसी द्रव में डूबी हो या तैर रही हो, तो उस वस्तु पे द्रव के द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है। उसी बल के कारण ही वस्तु तैर पाती है या संतुलन की अवस्था में रहती है। ठीक है। उस बल को ही हम लोग बुयांसी फोर्स कहते हैं, या सिंपली उसको बुयांसी भी बोल दिया जाता है। ठीक है। तो बुयांसी क्या होता है? किसी द्रव द्वारा उसमें डूबी हुई वस्तु पे ऊपर के तरफ लगाया गया एक बल होता है। ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये क्या होता है? इन इक्विलिब्रियम कंडीशन जो बुयांसी फोर्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। बुयांसी फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है? बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किए गए फ्लूइड के बराबर। ठीक है। फ्लूइड के वेट के बराबर। तो बुयांसी फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। जो बॉडी डूबी हुई हो या ऊपर तैर रही हो, तो दोनों के लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो बॉडी के द्वारा जितना भी फ्लूइड विस्थापित किया गया है वो हमेशा किसके बराबर होता है? वो हमेशा बॉडी के वेट के बराबर होता है। मतलब कोई वस्तु अपने वेट के बराबर ही फ्लूइड को या द्रव को, किसी भी द्रव को डिस्प्लेस करता है। ठीक है। तो इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। मतलब इस प्रिंसिपल को आप अप्लाई करके किसी भी बॉडी में आप बुयांसी फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं जो किसी द्रव में डूबी हो या तैर रही हो। और ये बुयांसी फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ऐड करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई बॉडी है इस शेप में। कोई भी बॉडी हो सकता है, एक नाव हो सकता है, या कोई भी वस्तु जो पानी में तैर रही हो या डूबी हो, उसके लिए हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये बॉडी है जिसका डेप्थ हमें पता है d, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया या जो भी एरिया है हमें पता है, तो इसका हम टोटल वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो वस्तु है एक द्रव में डूबी हुई है या तैर रही है। मान लो इस इतना हिस्सा जो है वो फ्लूइड में डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड है। मान लो इसका h गहराई जो है वो द्रव में डूबा हुआ है। ठीक है। ये फ्लूइड में, तो ये जो वस्तु है इसका एक भार होगा पूरे वस्तु का, और भार जो है वस्तु का हमेशा कहाँ पे ऐड करता है? वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ऐड करेगा वस्तु का जो भार है, और भार हमेशा किस तरफ ऐड करता है? नीचे की तरफ। ये वेट ऑफ द बॉडी जो नीचे की तरफ कार्य करेगा। और इसी के अपोजिट डायरेक्शन ऊपर की तरफ एक और बल कार्य करता है। ये बल कहलाता है बुयांसी फोर्स। ये बुयांसी फोर्स किसके द्वारा लगाया जाता है? जिस फ्लूइड में ये डूबा हुआ है उस फ्लूइड के द्वारा ऊपर की तरफ एक बल लगाया जाता है, जिसको बुयांसी फोर्स कहते हैं। ये बुयांसी फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है? ये बॉडी के वेट के बराबर होता है, या जितना पानी यहाँ पे डिस्प्लेस किया गया है उसके वेट के बराबर होता है। तो आप कितना डिस्प्लेस किया गया है ये वेट कैलकुलेट कर ले, या बॉडी का वेट कैलकुलेट कर ले, तो आराम से
आप बुआंसी फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सबसे पहली बात तो हमारे पास डेंसिटी पता है फ्लूइड का जिसमें ये बॉडी डूबा हुआ है, रो एफ मान लो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है इन केजी पर मीटर क्यूब। रो बी क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी है, जो बॉडी डूबी हुई है केजी पर मीटर क्यूब में। वैसे ही डब्ल्यू एफ, स्मॉल डब्ल्यू एफ है, ये वेट डेंसिटी है, ये सब प्रॉपर्टी है। वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन न्यूटन पर मीटर क्यूब। और वैसे ही डब्ल्यू भी है बॉडी का वेट डेंसिटी ऑफ बॉडी इन न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमें पता रहता है। इसके अलावा ये बॉडी का वॉल्यूम भी पता है, मान लो कैपिटल वी बी, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, होल बॉडी का वॉल्यूम है मीटर क्यूब में। और वी एफ, ये वी एफ क्या है, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इन मीटर क्यूब। तो ये सारी चीज़ें हमें पता रहेगा। ठीक है, इसका यूज़ करके हम कैसे बुआंसी फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली बात हमें क्या पता है, डेंसिटी पता है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। चाहे आप किसी भी वस्तु का डेंसिटी निकालें तो इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। रो इज इक्वल टू एम अपान वी। आप वाटर के निकाल सकते हैं, बॉडी के लिए भी निकाल सकते हैं। वैसे ही इस वेट डेंसिटी को वेट डेंसिटी के टर्म में भी लिखते हैं। वेट डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वेट अपान वॉल्यूम। चाहे आप वाटर का वेट डेंसिटी निकालें या किसी भी बॉडी का निकालें, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। वेट डेंसिटी को स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान वी से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो वेट डेंसिटी है उसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये रोजी के टर्म में भी आता है, जहाँ पे जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और डेंसिटी पर्टिकुलर जिसका हम डेंसिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेट का मान निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, कितना पानी या द्रव विस्थापित किया है बॉडी के द्वारा, इसका वेट हम निकालें तो ये हो जाएगा रो एफ जी वी एफ ना। रो इस फॉर्मूले से आपको मिलेगा, वॉल्यूम जितना है डेप्थ है उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, रो एफ हमें पता रहता है। वैसे ही हम पूरे बॉडी का वेट भी हम निकाल सकते हैं। वेट ऑफ बॉडी, पूरे बॉडी का वेट क्या होगा, रो बी जी वी बी, है ना। तो इस तरीके से बुआंसी फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रो एफ जी वी एफ इज इक्वल टू रो बी जी वी बी। तो ये बुआंसी फोर्स है। ये बुआंसी फोर्स हमेशा किसके तरफ ऐड करता है, ऊपर की तरफ, है ना। हमने डिस्कस किया हुआ था कि ये बुआंसी फोर्स है जो ऊपर की तरफ ऐड कर रहा है, ये बुआंसी फोर्स जो द्रव के द्वारा लगाया जाता है, ये इसके वेट के बराबर होता है। ये तो बॉडी का वेट जो है किसके यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ऐड करता है, जो हमेशा डाउनवर्ड होता है, और इसी के बराबर ये बुआंसी फोर्स होता है, तभी ये संतुलन की अवस्था में होता है। अब ये जो वेट है बॉडी का, वो इस फ्लूइड के वेट के बराबर होता है जो हम कैलकुलेट किए हैं, है ना। तो इस तरीके से ये कार्य करता है। अब आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो बुआंसी फोर्स है वो किसी बिंदु पे एक्ट करता है, या ऐसा माना जाता है कि एक बिंदु पे एक्ट कर रहा है।
अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जिस बिंदु पे ये एक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉयंसी फोर्स, जैसे को बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या रहेगा, बॉयंसी फोर्स, सॉरी सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है, सेंटर ऑफ बॉयंसी, उत्प्लावन केंद्र। तो मैंने बताया अभी कि उत्प्लावन बल एक बिंदु पे ऊपर की तरफ कार्य करता है। जिस बिंदु पे उत्प्लावन बल कार्य करता है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं उत्प्लावन केंद्र। तो उत्प्लावन केंद्र क्या है, वह बिंदु जिस पे उत्प्लावन बल कार्य करता है उस बिंदु को हम लोग उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। और ये उत्प्लावन केंद्र कहाँ पे होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने डिस्कस किया था कि कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है डिस्प्लेस कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी जो होता है किसी भी बॉडी के लिए, ये हमेशा कहाँ पे होता है, ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के पे होता है। मान लो कोई बॉडी है, इसके पहले जो डिस्कस किया था हमने कि इस तरीके से एक बॉडी डूबी हुई है ना, और ये इतना हिस्सा जो है ये डूबा हुआ है पानी में, ये इस तरीके से, ठीक है, ये हिस्सा इसमें डूबा हुआ है। तो इसमें पूरे बॉडी का वेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, डब्ल्यू भी हमने डिस्कस किया था। वैसे ही इसमें एक बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ ऐड करता है एफ बी। तो ये एफ बी एक बिंदु बी पे काम करता है और डब्ल्यू वेट ऑफ बॉडी जो है जी पे डाउनवर्ड। तो ये बी जो है किस में होता है, जितना वॉल्यूम पानी, जितना वॉल्यूम फ्लूइड में डिस्प्लेस किया गया है इस बॉडी के द्वारा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये गहराई पता रहता है। तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, जितना गहराई पे डूबा है उसका निकाल लेंगे तो वही क्या होगा, उस पूरे बॉडी के लिए सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि उत्प्लावन क्या होता है, उत्प्लावन केंद्र क्या होता है। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि किसी प्रॉब्लम में कोई बॉडी है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। एक लकड़ी का ब्लॉक है ना, 2.5 मीटर चौड़ा तथा 1.5 मीटर गहरा है ना। यह पानी में तैर रही है। ब्लॉक का, लकड़ी का जो ब्लॉक है उसका घनत्व 650 kg पर मीटर क्यूब तथा उसकी लंबाई 6 मीटर है। ब्लॉक द्वारा विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात करो तथा उत्प्लावन केंद्र भी ज्ञात करो। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, जितना पानी विस्थापित डिस्प्लेस किया गया है उसका वॉल्यूम कितना है और वहाँ पे जो बॉयंसी फोर्स ऐड कर रहा है उस बॉडी में उसका सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ पे है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास जो बॉडी है वो कैसी बॉडी है, एक ब्लॉक है, बॉक्स है, इस तरीके से एक बॉक्स है जिसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर लंबा है इस तरीके से। ठीक है, ये चौड़ी कितनी है, ये चौड़ी 2.5 मीटर और ये 1.5 मीटर गहरी है। ठीक है, इस तरीके से ये बॉक्स, ये गहराई जो है 1.5 मीटर और ये चौड़ाई जो है ये है 2.5 मीटर। ठीक है, अब इस बॉक्स को हमने पानी में डुबा दिया हुआ है तो इसका फ्रंट से इस तरीके से तैर रही है। कुछ हिस्सा मान लो ऊपर है, कुछ हिस्सा नीचे है, तो ये हिस्सा पानी में ऐसे डूबा हुआ है। इसको मैं इस तरह से देखूंगा और इसको ड्रॉ करूंगा तो ये आपको कैसे मिलेगा,
ये वाटर लेवल है। और इस तरीके से ये डूबी हुई है। ये 2.5 मीटर और ये गहराई कितना है 1.5 मीटर टोटल जो गहराई है। और ये मान लो एज गहराई तक पानी में डूबी हुई है। ठीक है, तो इसमें हमने ये कितना पानी डिस्प्लेस किया है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसका ऊपर की तरफ एक बॉयंसी फोर्स ऐड करता है ना, ये बॉयंसी फोर्स ऐड करता है भी। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ पे होगा ये भी कैलकुलेट करना है। ये वाटर लेवल से आपको कैलकुलेट करना रहता है कितना नीचे है। ठीक है, तो ये इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली बात तो पानी में ये डूबी हुई है। तो पानी में डूबी हुई है तो रो ऑफ वाटर हमें पता है क्या होता है 1000 kg/m³। ठीक है, रो ऑफ बॉडी भी हमें पता है 650 kg/m³। बॉडी का लंबाई एल हमें पता है 6 मीटर है, चौड़ाई पता है 2.5 मीटर है और उसका गहराई डी भी हमें पता है 1.5 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि उस बॉडी में कितना बॉयंसी फोर्स ऐड कर रहा है। तो बॉयंसी फोर्स एफ बी किसके बराबर होगा, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया या पूरे बॉडी के वेट के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ बॉडी ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्लॉक का भार, ये क्या होगा भार, ये हो जाएगा रो बी जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक क्या होगा, ये हो जाएगा बी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये पूरे बॉडी का है। तो इस इक्वेशन का यूज़ करके हम टोटल जो है इसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। ये आपको मिलेगा वेट ऑफ दी बॉडी 143,471.25 न्यूटन। ये क्या है पूरे बॉडी का वेट है। अब ये बॉडी का जो वेट है वो किसके बराबर होता है, बॉयंसी फोर्स के बराबर होता है ना, या ये क्या होता है जितना पानी डिस्प्लेस किया गया है उसके बराबर होता है ना। ये क्या होता है ब्लॉक का आयतन बराबर विस्थापित पानी का आयतन, ये होगा। और ये बॉयंसी फोर्स के बराबर भी होता है। ठीक है, अगर बोलता है विस्थापन बल ज्ञात कीजिए तो आप ये वाला आपका आंसर होगा। हमें तो पानी का सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये आयतन नहीं होगा, ये भार होगा, ब्लॉक का भार और ये विस्थापित पानी का भार। ठीक है, तो पानी का जो भार है वो हमें कितना मिल गया 143,471.25 न्यूटन। और पानी का भार क्या होता है रो बी जी इंटू वॉल्यूम ऑफ दी
फ्लूइड VF 14347.1.25। तो यहाँ से हमें पानी का वॉल्यूम मिल जाएगा VF क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो पहला आंसर हमें मिलेगा पानी का आयतन जो डिस्प्लेस किया गया, ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। VF इज इक्वल टू आपको मिलेगा 14.625 मीटर क्यूब। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कि कितना ये सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होगा। फ्री लेवल से हमेशा उसका पोजीशन बताना है कितना है, ठीक है। तो ये हाइट अगर हम कैलकुलेट कर लें तो उसका हाफ करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ये कितना होगा h/2 के बराबर होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम निकाल सकते हैं h/2 पे, ठीक है। तो जितना डूबा है उसका सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या पे होगा, इससे जितना पार्ट डूबा है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, तो इतना h गहराई तक डूबा है तो h/2 पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो h आपको निकालना है। तो ये बॉडी का h क्या होगा, हम निकालने वाले हैं उत्प्लावन केंद्र। तो VF हम निकाल सकते हैं, ये क्या होगा, जितना पानी विस्थापित हुआ है ये होगा B लंबाई और ये गहराई h। तो h यहाँ से हमें मिल जाएगा 14.625 अपान B 2.5 L6। तो h का मान हमें क्या मिलेगा, कितने गहराई तक डूबा हुआ है, ये मिलेगा 0.975 मीटर, है ना। अब उत्प्लावन केंद्र क्या होगा, कितना, ये हो जाएगा h/2। तो h/2 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0.489 मीटर। ये आप वाटर के फ्री लेवल से नीचे की तरफ मेजर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी बॉडी का बॉयंसी फोर्स, सेंटर ऑफ बॉयंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो किसी फ्लूइड में, चाहे पानी हो या किसी भी अन्य फ्लूइड में हो, डूबी हो, है ना, या तैर रही हो, उसके लिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।